हेलो बबुआ लोग, तो कैसे हैं आप लोग। दिस इज कुमार विक्रांत सर। आज स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग एक नए सीरीज को। इस सीरीज में क्या होने वाला है, तो इस सीरीज में होने वाला बच्चा कि आप चाहे बिहार बोर्ड के हो या आप सीबीएसई बोर्ड के हो, तो जो आप वीवीआई क्वेश्चन अगर चाह रहे हो हर एक चैप्टर का, चाहे वो आईटीएफ हो, मैट्रिक्स हो, डिटरमिनेंट हो, डिफरेंशिएशन हो, इंटीग्रेशन हो, वेक्टर हो, एलपीपी, व्हाट एवर जो भी, प्रोबेबिलिटी, रिलेशन एंड फंक्शन एटसेट्रा, तो आपको इस सीरीज में मिलने वाला है आपको लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 का क्वेश्चंस। लेवल 1 में रहेंगे जो कम से कम बच्चे पढ़ते हैं, लेवल 1 भी कर लेंगे तो 80 प्लस आराम से मार्क्स ला सकते हैं, मिनिमम मार्क्स 80 प्लस, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग विद लेवल 1। और हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन धड़ाधड़, देखिएगा, विद बेस्ट अप्रोच एंड विद कॉन्सेप्चुअल, राइट। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग सॉल्यूशन। तो बच्चा इसमें देखिए, हमने बहुत मेहनत किया है क्वेश्चन को सिलेक्ट करने में, कलेक्ट करने में। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं फिर बिना देर का। तो बच्चा इसमें क्या है कि आपको प्रूफ करना है कि इतना बड़ा और इतना लाना। तो आपको इसके लिए एक फार्मूले पता है कि सर tan इनवर्स है ना बाबू, x प्लस tan इनवर्स बाई, राइट। तो इसका आपको फार्मूला क्या होता है बताओ जरा। आपको पता है कि tan इनवर्स x प्लस बाई अपॉन 1 - x बाई होता है ना बाबू। अब जब x और y दोनों पॉजिटिव हो और जब दोनों को प्रोडक्ट एक से छोटा हो, एक से बड़ा हो जाता तो पाई ऐड हो जाता है, राइट। यहाँ पर छोटा वाला ही काम चलेगा, प्रोडक्ट करके आप चेक भी कर सकते हो। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बच्चा, आगे सॉल्यूशन में प्रोसीड करते हैं, राइट। प्रोसीड करते हैं तो देखिएगा, अब हम लोग करते हैं क्या, ये x है ये y है, राइट। कहीं से कोई दिक्कत नहीं। आप देखो ये तुलना कर सकते हो फॉर्मूले से, ये आप सर x है और ये आपका y है, तो देखो ये x हो गया और ये आपका y हो गया। तो करते हैं सॉल्यूशन आगे, देखो। तो बैठा लीजिए आप LHS, क्या आपको मिल जाएगा बच्चा। LHS देखो है ना, एक और लिख लेते हैं LHS को, 6/7 प्लस tan इनवर्स 1/3 और माइनस tan इनवर्स 1/4। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है बाबू, कोई दिक्कत नहीं। चलिए देखिएगा आगे। अब हम लोग करते हैं इसमें फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो फार्मूले सिंपल है, अप्लाई कर दीजिए। tan इनवर्स ये आपस में जुड़ जाएंगे 1/3 है ना, और 1 माइनस दोनों को प्रोडक्ट हो जाएगा बच्चा, ये दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा, माइनस में क्या रह जाएंगे tan इनवर्स 1/4, राइट। यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है बच्चा। अब देखिएगा आगे। अब यहाँ से आपको करना क्या है कि अब यहाँ से एलसीएम ले लो आप। यहाँ से आप क्या ले लो बाबू, एलसीएम, राइट। अगर आप एलसीएम लेते हो 7 21 आएगा एलसीएम, और 21 नीचे भी आएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा तो बचेगा क्या 6 18 और प्लस 7 है ना। नीचे क्या 7 21 एलसीएम लोगे तो पहले एलसीएम लेने के बाद ही कटा होगा है ना, तो -6, राइट। तो कितना आ जाएगा बताना, माइनस है बच्चा tan इनवर्स 1/4, राइट। तो चलो अब इसको सोल्व करते हैं थोड़ा आगे। तो अब 25 हो जाएगा बच्चा और नीचे कितना हो जाएगा है ना 15 है ना, ऊपर हो जाएगा बच्चा 25 और नीचे 15, 25 और 15 है ना बच्चा। तो आगे आपको आगे मिल जाएगा बच्चा 25/15, राइट। और माइनस में tan इनवर्स शायद 1/4 था, कितना था है ना 1/4 था बच्चा है ना। अब देखना यहाँ से आगे, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ प्लस वाला हमने फार्मूला अप्लाई कर दिया, राइट। कर देना, नीचे प्लस कर देना और कुछ नहीं करना। इस फार्मूले में क्या हो जाएंगे, ऊपर माइनस और नीचे प्लस, राइट। देखो तो ऊपर क्या हो जाएगा बच्चा, माइनस कर देंगे हम लोग। इसको कटा लो पहले, काहे कपार पे इतना लोड लेना है। देखो 25 और 15, राइट। अब आप लगा लो, तो आप हो जाएगा माइनस बच्चा 5/3 माइनस 1/4 और 1 प्लस 5/3 और 1/4, राइट। और यहाँ से देखना tan इनवर्स 12 आ जाएगा, ठीक है। 12 से 12 कैंसिल आउट हो जाएगा, 20 -3 और ये 12 प्लस 15, राइट। तो ऊपर देखो कितना आ गया बच्चा, ऊपर आ गया 17 और नीचे 12 5 17 और उड़ गया खल्लास। देखिएगा आपका 1 बन गया यहाँ पे,
और 1 कितना डिग्री पर होता है बच्चा? 45 डिग्री होता है सर जी। देखो है ना, ये उड़ गया, आ गया आपका आंसर 5/4, दैट इज RHS, दैट इज 5 मार्क्स। ठीक है, अगर CBSE में हो 4 मार्क्स या 3 मार्क्स भी आ सकते हैं, राइट। चलिएगा, हवा हवाई उड़ गए। तो आप आराम से है, कोई सिंपल है ना, कोई डिफिकल्ट नहीं है। आप फार्मूला लिखते हो, जहाँ पर आप फार्मूला मेंशन कर दिया करिएगा। ये आपको सिस्टमेटिक तरीके से ऐसे लिख लेना, फार्मूला लिख के बॉक्स में कर सकते हो हाईलाइट। बाकी कुछ है नहीं इसमें ज़्यादा। LHS उठाइए, फार्मूला कॉन्सेप्ट मेंशन कर दीजिए, बाकी जितना कैलकुलेशन स्टेप आप चुरा सकते हो, कोई लफड़ा वाली बात नहीं। ठीक है, हम फार्मूला वगैरह जो है मेंशन कर दीजिएगा, बाकी कैलकुलेशन स्टेप आप जितना शॉर्ट कर सकते हो, कोई लफड़ा वाली बात नहीं है। ठीक है, और एक माइनस वाला ही फार्मूला यूज हुआ, तो आप मेंशन करना चाहोगे तो कर सकते हो। यहाँ भी फार्मूला फार्मूला लिखकर आप फार्मूला आप मेंशन कर देना। यहाँ पे माइनस वाला भी यूज हुआ है, तो आप कर दो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स बाई बराबर tan इनवर्स x माइनस बाई अपॉन 1 प्लस एक्स बाई, राइट। ये तो कॉन्सेप्ट आप शो कर दीजिएगा। ठीक है, कोई लफड़ा वाली बात नहीं है बच्चा, कोई लफड़ा वाली बात नहीं। बाकी आप देख लीजिएगा, जहाँ पे कैलकुलेशन की बात हो तो वहाँ पर आप जहाँ पे कैलकुलेशन की बात हो वहाँ पर आप स्टेप चुरा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे बच्चा। प्रूव करना है पाई, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 लेवल 1 का ही, आगे बढ़ते हैं। अब देखना, यहाँ पे आपको LHS उठाना है, फटाफट LHS उठाना है। फार्मूला तो आपको पता है, सिर्फ नीचे मेंशन कर देंगे, पहले हम लोग लिख लेते हैं LHS। अब देखना, फार्मूला जो होता है बच्चा, फार्मूला जो होता है क्या होता है ना, देखिएगा। फार्मूला जो होता है आपका tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स बाई बराबर, है ना, बाई बराबर tan इनवर्स x प्लस बाई अपॉन 1 माइनस एक्स बाई, राइट। लेकिन यहाँ पर आपका प्रोडक्ट अगर एक से बड़ा है तो पाई ऐड हो जाता है बच्चा, इसमें आपको पाई प्लस कर लेना है, राइट। पाई प्लस यानी पाई एक्स्ट्रा जुड़ जाएगा बाबू, ठीक है, पाई प्लस कर लेना आपको। एक्स बाई दोनों पॉजिटिव हो और दोनों का प्रोडक्ट जो हो एक से बड़ा हो, राइट। आपका ये फार्मूला हो गया, ये आपका कॉन्सेप्ट हो गया बच्चा। अब यहाँ से देखिएगा आप, ठीक है, यहाँ से आप देखिएगा कि आपको क्या दिखेगा कि सर ये दोनों को गुना करके चेक करना होता है कि अगर एक से बड़ा हो, दो है ना, गुना होकर 2 आएगा, यानी एक से बड़ा है, इसका मतलब ये फार्मूला लगेगा। अच्छा 1 में क्यों लगाना भाई, उसका तो पता ही है। इसको डायरेक्ट हम लोग π/4 लिख लेते हैं, राइट। अब हमको बस इसको डील करना दोनों को, ठीक है। इसको तो 1 π/4 पर आ जाता है बच्चा, प्रिंसिपल वैल्यू, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आते हैं इसका 2 और 3 का डील कर लेते हैं, राइट। तो इसको फार्मूला आप लगा लो, ये वाला। तो tan इनवर्स फल बस आगे पाई लिखना होता है, क्यों लिखेंगे पाई बताओ, पीछे वाला में क्यों नहीं लिखे थे फार्मूले में पाई, समझ में आ रहा होगा। कनेक्ट कर देते हैं, देखो यहाँ पर इसलिए नहीं लिखे थे क्योंकि अगर दोनों को गुना करके देखते तो दोनों को गुना कितना आ रहा था, 6 अपॉन या तो 2/7, 0 पॉइंट समथिंग आता है, यानी नीचे बड़ा गुना होकर देखो 6/21 भी बोल सकते हो, या कटा कर भी 2/7, यानी अगर नीचे बड़ा हो ऊपर छोटा हो डिवाइड में तो 0 पॉइंट समथिंग आएगा, यानी एक से छोटा ही आएगा, इसीलिए इसमें पाई नहीं ऐड होगा और इसमें आपका पाई ऐड होगा। बाकी वो साइंस सिंपल जैसे लगता है फार्मूला से लगेगा, सिंपली ऐड हो जाएगा 2 और 3, है ना बाबू। 2 + 3 अपॉन 1 - 2 × 3, राइट। आ जाएगा बच्चा कितना, 5 अपॉन नीचे 1 - 6 दैट इज -5 है, राइट। तो यहाँ से आपको आ गया भाव π/4 प्लस पाई, और यहाँ देखो है ना -1 कट के बन जाएगा बच्चा, कट के वहाँ ना -1, तो माइनस तो बाहर आ जाएगा, तो बच जाएगा tan इनवर्स 1, कितना बच जाएगा बच्चा, tan इनवर्स 1,
यहाँ कौन सा फार्मूला लगा, एक फार्मूला कॉन्सेप्ट को हम बार बार बोलते हैं कि आप मेंशन कर दीजिएगा। तो माइनस बाहर आ जाता है, tan इनवर्स x हो जाता है, राइट। कॉन्सेप्ट को आप मेंशन कर दिया करिएगा। अब देखो ये π/4 है बच्चा, π/4 और प्लस π/4, इसका वैल्यू π/4 ही बनेगा, है ना। अब प्लस माइनस उड़ गया, आ गया आपका पाई, दैट इज आपका RHS, दैट इज आपका RHS आ गया, है ना। तो आपका ये हो गया बच्चा, चले, है ना। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। दो क्वेश्चन को हम लोग उड़ा डाले, है ना। हमें तो नहीं लगता कहीं से प्रॉब्लम हुआ होगा। फॉर्मूले है बच्चा, पाई ऐड हो जाता है अगर गुना करके, जब भी tan इनवर्स वाला में आए प्लस वाला में, तो गुना करके आपको जरूर चेक कर लेना है, राइट। तो चलो चलो आगे बढ़ते हैं फिर अगला क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल है, सिंपल है। आपको tan वाला फार्मूला लगा लेना, दोनों को गुना करके देख भी सकते हो, एक से छोटा है यानी पाई ऐड वाला नहीं होगा। तो पहले हम लोग फार्मूला मेंशन कर लेते हैं। जो फार्मूला हम लोग यूज करने वाले हैं बच्चा, करने वाले हम लोग tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स, सिंपली लगेगा, इसमें पाई ऐड नहीं होगा क्योंकि ये जो x और y का जो प्रोडक्ट है ना बच्चा, x और y का जो प्रोडक्ट है x से छोटा है, राइट। तो यहाँ से कोई लफड़ा नहीं होने वाला। चलिएगा देखिएगा, है ना। जब प्रोडक्ट आप करके देखते हैं, अगर अंदर माइनस होगा तो बाहर कर लीजिएगा, यानी दोनों जब पॉजिटिव रहता है ना तब प्रोडक्ट करके चेक करते हैं। कल को यहाँ पर माइनस दे देगा तो पहले फार्मूला से माइनस बाहर, माइनस है ना, प्रोडक्ट है ना, ये प्लस में देखा जाता है, प्लस के केस में, राइट। देखो यानी कहने का मतलब पॉजिटिव होना चाहिए, और बीच प्लस से सेपरेट है तो ये फार्मूला काम करता है। तो अब देखना बच्चा, यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, अब लगाते हैं LHS लेकर चलते हैं। LHS लेकर चलते हैं। अब LHS में क्या करना है आपको कि कर लीजिए, लेकर चलते हैं। तो tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3 है बच्चा, तो इसको सोल्व करिए, फार्मूला लगा लीजिए। तो सिंपली tan इनवर्स हो जाएगा और सिंपली ऐड हो जाएगा, और 1 माइनस दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा, राइट। तो यहाँ से आपका आ जाएगा tan इनवर्स, इसको सोल्व करिएगा तो 3 दूनी 6 एलसीएम आएगा, नीचे भी 6 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया होगा, 3 और 2, नीचे 6 - 1 हुआ होगा, क्योंकि एलसीएम लिए होगे तो पहले एलसीएम भिन्न के घटाव बना होगा तभी तो काटे होंगे ऊपर नीचे। तो पहले भिन्न के घटाव जब बना होगा तो 6 यहाँ पर बैठ गया होगा आकर, है ना। तो यहाँ से आपका जो आंसर आ गया tan इनवर्स 5/5, राइट, दैट इज 1 अंदर बन गया। tan इनवर्स 1 कितना पर देता है बच्चा, π/4 पे देता है, राइट। आपको ये LHS आकर रख लिए। अब चलते हैं RHS पे। चलो हम यहीं पे डील कर देते हैं, RHS को हवा हवाई में उड़ा देते हैं, देखना उड़ा देते हैं बाबू, ठीक है। RHS में देखना, RHS में हम लोग लेकर चलते हैं। RHS में क्या है ना, RHS में आपका 3/5 1/4, 3/5 और 1/4, राइट, 1/4। तो यहाँ से देखिएगा आप tan इनवर्स सिंपली क्या हो जाएगा बच्चा, 3/5 ऐड हो जाएगा, है ना, प्लस 1/4, और बटा में जो आपका हो जाएगा, बटा में जो आपका हो जाएगा जो बटा में हो जाएगा 1 माइनस दोनों का प्रोडक्ट, है ना, दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए क्या बनेगा, tan इनवर्स, देखिए एलसीएम कितना आ जाएगा, है ना, 5/4, है ना, 5 के 20 कट जाएगा बच्चा, कट जाएगा, है ना, 1/4 और प्रोडक्ट, है ना। तो यहाँ से क्या बनेगा देखिएगा, एलसीएम 20 20 20 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो चलती है 12 और प्लस 5 नीचे बचेगा 20 और -3 बचेगा। तो आपका हो गया बच्चा 15, 12 + 17/17। तो आपका आ गया tan इनवर्स 1 आपको पता है π/4 पे मिलता है,
1 आपका π/4 पे मिलता है ना। तो आपका हो चुका है LHS RHS बराबर, तो आपका आ चुका है आंसर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा होगा, प्रॉब्लम अगर हो रहा होगा तो आप कमेंट में मैसेज कर दीजिएगा, उसका हम सोल्यूशन करने का कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में, राइट। तो आप अगर आप वीडियो लेक्चर देखते हो, कोई प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट में कर दीजिएगा, तो हम नेक्स्ट वीडियो में उसका हम सोल्यूशन देख लेंगे, राइट। चलिएगा, ये हो गया डील, क्वेश्चन समाप्त। चलिएगा अब स्क्रीनशॉट अगर लेना होगा तो किन्हीं को बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। चलिए इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, राइट। इसका भी आप कर सकते हो स्क्रीनशॉट। हो गया होगा। चलिए आगे अब बढ़ते हैं। चलो बाबू अब चलते हैं नेक्स्ट 4 क्वेश्चन पे, राइट। और यहाँ पे LHS आप देख लो, LHS, तो LHS लेकर चलते हैं हम लोग। फार्मूला पहले भी मेंशन कर सकते हैं, बाद में भी। चलिए यहाँ पर 1/3 और tan इनवर्स 1/12, राइट। तो अब हो गया ये। अब आपको चलना है लेकर LHS, ठीक है। तो LHS तो ले लिए, अब आपको क्या करना है, फार्मूला मेंशन कर देना। देखो आप कैलकुलेशन स्टेप जितना चुरा लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन आपको इसमें करना क्या है, आपको करना क्या है बच्चा, यहाँ पे आपको करना यह है कि जो आपका यहाँ पर है फार्मूला, वो आपको जरूर मेंशन कर देना है। तो लिखेंगे फार्मूला, राइट। फार्मूला लिखकर आप फार्मूला हम मेंशन कर देते हैं कि ऐसा कुछ होता है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर जो होता है tan इनवर्स x प्लस y और 1 माइनस एक्स वाई, राइट। जब x और y पॉजिटिव हो और दोनों को प्रोडक्ट x से छोटा हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा होगा, ठीक है, ठीक है बच्चा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर अब देखिएगा, अब LHS में आगे बढ़ाते हैं हम लोग गाड़ी। चलिए ये पहले ये दोनों को पार्ट को सोल्व करते हैं, राइट। कोई भी 2 पार्ट को पहले सोल्व कर सकते हो। चलिए हम ये दोनों को करते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो हम लोग इसको दोनों करते हैं, तो इसमें फार्मूला पहले लगा लेते हैं, राइट। तो इसमें लगा लेते हैं, तो सिंपली ऐड हो जाता है ना। सिंपली आपका ऐड हो जाएगा 2/5 प्लस 1/3 डिवाइडेड बाई 1/2/5 इंटू 1/3, राइट। प्लस में tan इनवर्स 1/12, राइट। यहाँ से हो गया। अब यहाँ से देखिएगा क्या है, tan इनवर्स 5×15 तो 3 दूनी 6 प्लस 5 हो गया, राइट। 6 प्लस 5 5×15 माइनस 2, राइट। यहाँ तक हो गया। प्लस में आपका है tan इनवर्स 1/12, राइट। अब यहाँ से देखिएगा, आपको आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से देखिएगा, तो 6 5 11/13 हो गया। tan इनवर्स 11/13 प्लस tan इनवर्स 1/12, 1/12। तो यहाँ से देखिएगा tan इनवर्स अगर गुना करके देखोगे तो यहाँ भी सेमी फार्मूला लगने वाला है ना। तो देखिएगा यहाँ पे क्या होने वाला है, तो आप सिंपली वही करना है, सिंपली ऐड हो जाएगा 1/12 1 माइनस गुना हो जाएगा 11/13 और 1/12, राइट। तो यहाँ पे देखना बच्चा, tan इनवर्स ये दोनों का प्रोडक्ट आएगा, प्रोडक्ट खत्म कैंसिल आउट हो जाएगा, 11/12 132 आ जाएगा बच्चा गुना करके, प्लस 13 और नीचे 12 में 13 से गुना करोगे कंजुगेटिव 144 प्लस 12 156, है ना। 156 आ जाएगा गुना करके, माइनस 11। बोलो सर कैसे गुना कर लिए, वो सीखोगे। बेसिक वाला वीडियो जो है 21 लेक्चर है बच्चा बेसिक मैथ का, अब देखिएगा उसमें दिख जाएगा ये चीज़ें। और खासकर डायरेक्ट आपको इसका लेक्चर देखना तो 21 वाला लेक्चर में आपको प्रोडक्ट कंजुगेटिव नंबर्स का प्रोडक्ट बताया हूँ, तो कैसे करते हैं मेंटली 144
प्लस 12, ठीक है, 40 10 56, ठीक है। अब यहाँ से देखना बच्चा, अब क्या आ गया है, तो इसको जोड़ लो, है ना, तो हो गया 35 45 145, और घटा लोगे तो 145 नीचे भी मिल गया है। तो पूरा कहानी हो गया बच्चा खत्म। कैंसिल आउट होकर 1 आ गया, 1 आपको पता है पाई 4 पे मिलता है सर जी, हमें तो अच्छे से पता है, खलास, है ना। चलो तो आप इसको स्क्रीनशॉट अगर लेने की मर्जी है तो ले लो आप, राइट, हो गया होगा। चलो फिर बढ़ते आगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए बढ़िया से। चलो बच्चा, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5, है ना बच्चा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, बहुत आसान है, आपको 2 पार्ट में सोल्व कर लेना, ये दोनों, है ना, या तो कोई 2 पार्ट को पहले सोल्व कर सकते हो, ये दोनों को पहले, ऑन्टी फोन्टी जो एक्सट्रीम टर्म है उसको भी आप पहले सोल्व कर सकते हो, अब जो मीन वाले टर्म है, ठीक है, उसको भी आप है ना सॉल्व कर सकते हो। तो किसी भी जो भी मर्जी करिए, चलिए हम दोनों अलग अलग कर देते हैं, एक ही साथ फार्मूला आप मेंशन कर देना, आपको पता है दोनों का प्रोडक्ट एक से छोटा आ रहा है बच्चा, है ना, तो सिंपल ये फार्मूला लग जाएगा, tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स बाई बराबर tan इनवर्स एक्स प्लस बाई अपॉन 1 माइनस एक्स बाई, राइट। आपको पता है दोनों को प्रोडक्ट जो है एक से छोटा है, तो सिंपली इसमें छोटा रहता है तो पाई हम लोग ऐड नहीं करते हैं, है ना बाबू, कोई दिक्कत नहीं। चलिएगा चलिएगा आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ से आगे देखना, अब एलएचएस लेकर चलते हैं बाबू, एलएचएस अगर देखोगे, एलएचएस लेकर चलते हैं, एलएचएस लेकर चलते हैं, देखो tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/5, राइट, और उसको भी लेकर चलते हैं tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/8, चलिएगा हो गया 1/8। अब यहाँ से करना क्या, दोनों में फार्मूले आप लगाते चलिए, तो क्या आएगा बाबू, है ना, देखो यहाँ से आपको फार्मूला लगाओगे तो क्या आएगा, इसमें लगा दीजिए फार्मूला, tan इनवर्स सिंपली ऐड हो जाता है 1/3 1/5, राइट, 1 माइनस दोनों को प्रोडक्ट, हो गया एक छोटा, इसमें भी लगा लीजिए tan इनवर्स 1/7 प्लस 1/8 अपॉन 1 माइनस 1/7 1/8, हो गया। अब यहाँ से देख लीजिएगा tan इनवर्स बच दिया 15, तो हो गया 5 प्लस 3 अपॉन 15 माइनस 1, है ना 14, तो लिख देते हैं 15 माइनस 1, राइट, एलसीएम लेके बना लीजिएगा ऐसे, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 8 7 56, 8 प्लस 7 ऊपर मिल जाएगा बच्चा, 56 56 कैंसिल आउट, 56 माइनस 1, है ना, 56 56 कैंसिल आउट कर दिए। अब यहाँ से देख लीजिएगा आगे क्या मिलेगा, इसके बाद जो नेक्स्ट टर्म मिलेगा मिलेगा पर 5 3 8 और 14 मिल जाएगा, है ना बच्चा, 8 बाबूआ, और आगे क्या मिलेगा 14, क्लियर, ओके। अब देखिएगा यहाँ से, अब ये जो हो जाएगा आपका tan इनवर्स 8 7 15 और नीचे हो जाएगा 55, इसको उड़ा डालिए, आप देखो इसको 4 कर लोगे और यहाँ पे 7 कर लोगे, यहाँ सर बच दिया 15, 11 बचे 55, तो आ गया क्या, अब आपको फिर से फार्मूला लगा लीजिए, सेम ही फार्मूला लग जाएगा, है ना, तो ऊपर सिंपली ऐड हो जाएगा 4/7 प्लस 3/11 बटा 1 माइनस दोनों का प्रोडक्ट, दोनों का प्रोडक्ट, है ना बच्चा, मेरे बाबू आगे देखिएगा, यहाँ से देखिए एलसीएम आएगा प्रोडक्ट, तो क्रॉस मल्टीप्लाई 44 प्लस 21, नीचे 1177 माइनस 4 12, चलो ऊपर जोड़ कर कितना आ गया देखिएगा, तो आ गया 40 20 60 65, है ना बच्चा, और यहाँ भी 65 आ गया, तो कहानी हो गया समाप्त, तो 1 आ गया बच्चा, कट कैंसिल आउट हो गया, और 1 आपको π/4 पे देता है, दैट इज आरएचएस, कहानी समाप्त, कहानी समाप्त।
पाई/4 आ गया है ना, पाई/4 आ चुके हैं। तो कहानी हो गया खत्म। ठीक है बाबू, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़े। आप लेना चाहो तो आप पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं बाबू। फार्मूला हम मेंशन आपको कर देते हैं। फार्मूला होता है बच्चा, अरे बाबू देख लो, है ना, 2 tan−1 x बराबर tan−1 2x/1 - x², राइट। ये आपका होता है फार्मूला। अब देखिएगा, ये फार्मूले आपको पता होना चाहिए। 2 tan−1 इसका फार्मूले में देखिए क्या है। सर ये तो आप 10 में क्वेश्चन था, आप 10 में ले आए हो। तो फर्क है बाबू यहाँ पे कि 2 भाग चुका है आगे से। देखो आगे से 2 भगाने का फार्मूला है। आगे से अगर 2 लगा हुआ है, सर अगर 3 रह गया तो उसका अलग फार्मूला, 4 रह गया तो उसका अलग, 4 तो रहेगा ही नहीं। ठीक है, 1/2 रह गया उसका अलग कहानी। देखो तो ये आपका फार्मूला हो चुके हैं, यहाँ पर अप्लाई कर चुके हैं। आगे आप चलते हैं LHS लेकर, राइट। आप LHS लेकर चलो। LHS में क्या है, 2 tan−1, एक फार्मूला और भी, अच्छा हम आगे पहले कर लेते हैं। 2 tan−1 1/5 है और tan−1 1/4। तो देखो यहाँ पर 2 tan−1 x का फार्मूला लगाते हैं, तो लगा लीजिए 2x 1/5 है ना। अगर ये नहीं याद रहता है फार्मूला तो आप इसको 2 प्लस में करके लिख देना। जैसे 2x लिखा हो बाबू, तो इसको x+x लिखा जा सकता है ना। तो वैसे भी कार्य करके आप बना सकते हो, यानी हम इसको ऐसे लिख सकते थे कि सर tan−1 जो 1/5 है वो आपका 2 बार है, तो ऐसे भी प्लस में करके लिख सकते थे। और उसके बाद 3 टर्म आ जाता, 2 टर्म तो यही बन चुका था, एक भी प्लस में था। तो पहले इसको सोल्व कर लेते, जैसे आप करते सोल्व तो यही आ जाता फार्मूला निकल कर, है ना। जैसे कि सिंपली ऐड करते थे ना, तो 2 बार ऐड होता था, 2 इतना आ जाता। फिर 1 माइनस क्या करते, दोनों को गुना करते, तो 1 माइनस इसका गुना करके कितना आ जाता, होल स्क्वायर आ जाता। तो है ना बाबू, जैसे जोड़ कर लगाते हो सेम वही आ जाएगा। ठीक है, अगर फार्मूला भूल जाओ तो ऐसे कर लेना आपका, राइट। और ये बहुत काम का चीज़ है। चलिएगा आगे, है ना, इसको अभी रहने देते हैं बउआ, tan−1 1/4, राइट। अब यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, tan−1 ये 2/5 है बच्चा, 1 - 1/25, राइट, प्लस tan−1 1/4। अब यहाँ से देखिएगा tan−1 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 है ना, और फिर 5 एक बच जाएगा तो ऊपर चला जाएगा, राइट। तो पहले तो एलसीएम लेके किए होगे, तो नीचे 25 - 1 है ना, क्योंकि काट छाट तो एलसीएम लेने के बाद ही किए होगे। तो यहाँ से आपका ऐसा आ गया tan−1 1/4, राइट। अब यहाँ से बात कुछ ज़्यादा करना है नहीं, तो आपको देखना tan−1 यहाँ पे देखो 10 बटा नीचे हो गया बच्चा 24, प्लस tan−1 1/4, एक tan−1 1/4, राइट। तो 5/12, 5/12 tan−1 5/12 प्लस tan−1 1/4, राइट। तो यहाँ से देखिएगा tan−1 फिर से प्लस वाला फार्मूला लगा लीजिए आप। ठीक है, फिर से प्लस वाला फार्मूला मेंशन कर दीजिएगा। प्लस वाला तो हम कई बार लिखे हैं, तो फार्मूला मेंशन कर दीजिएगा, कहीं भी लास्ट में भी लिख सकते हैं। चलो यहाँ पे तो आप लगा लीजिए, सिंपली ऐड हो जाएगा, सिंपली ऐड हो जाएगा बाबुआ, 1 माइनस दोनों का प्रोडक्ट 1/4, राइट। यहाँ से सोल्व कर लीजिए, कितना आ जाएगा tan−1 48 से 48 कैंसिल हो जाएगा, 20 प्लस 12, और ये 48 बार चौका 48 -5, तो आपको आ चुका है 32 ऊपर और नीचे 48 43 है ना। तो आपको RHS मौजूद हो चुका है बच्चा, कहानी हो गया खत्म। ठीक है, तो कहीं से प्रॉब्लम नहीं आया होगा तो फार्मूले बस आपको मेंशन कर देना है, बाकी आप स्टेप जितना चुरा लो
कि सर इतना कैलकुलेशन करते हो आप स्टेप, बिल्कुल, अरे आपसे ज़्यादा सोच पाएगा है ना टीचर। ठीक है, तो आपको बिल्कुल चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अगला है ना क्वेश्चन नंबर अगला। अब चलिए इसको सोल्व करते हैं। तो सिंपल है, इसमें प्लस में कॉस में है बच्चा, तो हम लोग सोल्व करते हैं और फार्मूला सबसे पहले आपको मेंशन कर देते हैं। ठीक है, देखो कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स बाई जो बराबर होते हैं कॉस इनवर्स एक्स बाई माइनस रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर रूट वन माइनस बाई स्क्वायर, राइट। ये आपका होता है, आपका फार्मूला होता है बच्चा। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे फिर। अब देखिएगा फार्मूला हमने तो मेंशन कर दिया है, अब लगा देते हैं फटाफट। पहले दो में लगाते हैं, इसको रहने देते हैं, राइट। तो चलिए एक और फार्मूला होता है, उसको भी आप मेंशन कर दो, यहीं पे कर लेते हैं हम लोग, लास्ट में यूज कर लेंगे। एक फार्मूला दो फार्मूला, एक और होता है बच्चा, हम लास्ट में यूज करने वाले हैं tan इनवर्स प्लस cot इनवर्स एक्स, tan cot में नहीं sin cos में, यहाँ पर अप्लाई होने वाला है sin इनवर्स एक्स प्लस cos इनवर्स एक्स बराबर जो होता है बच्चा पाई बाई 2 होता है। हम आपको स्मार्ट अप्रोच से सिखाने वाले हैं। चलिएगा पहले ये दोनों में लगा लेते हैं, कॉस वाला फार्मूला है तो LHS लेकर चलते हैं हम लोग। ठीक है, LHS लेकर चलते हैं हम लोग, तो LHS लेकर चलते हैं। तो कॉस इनवर्स 3/5 कॉस इनवर्स 3/5 है ना। तो अब इसको लिखिए फटाफट, अब अप्लाई कर दो। तो कॉस इनवर्स 12/13 और इसको भी लिख लेते हैं कॉस इनवर्स 63/65, इसको साथ में लेकर चलते हैं, राइट। इसमें लगाते हैं हम लोग फार्मूले। तो लगाओगे कॉस इनवर्स कितना आएगा बताओ जरा, कॉस इनवर्स कितना आएगा। तो इसको प्रोडक्ट पहले आ जाएगा है ना, प्रोडक्ट पहले आ जाएगा, अपोजिट साइन, फिर दोनों का रूट आ जाएगा। ठीक है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी पहला का स्क्वायर है ना, 3/5 का स्क्वायर और रूट में 1 माइनस 12/13 का स्क्वायर, राइट, 12/13 का स्क्वायर। ठीक है, 12/13 का स्क्वायर, इसको साथ में लेकर चलते हैं। कॉस इनवर्स 63/65, राइट। तो अब देखिएगा कितना आ जाएगा, कॉस इनवर्स यहाँ से कटा दो आप, नहीं कटेगा, भारतीय 36 और 13×5 = 65, राइट। इसको थोड़ा सोल्व करिए तो देखिए कितना आएगा, 3/9/25, तो 25 में से है ना तो 4/5 आ जाएगा बच्चा। इसको सोल्व कर लीजिएगा। यहाँ पर 100 है ना 44, 5/13 आ जाएगा, 5 12 13 ट्रिपलेट भी होता है, बेसिक मैथ में हमने आपको पढ़ाया भी है। ठीक है, तो यहाँ से देखो ये आपको कॉस इनवर्स 63/65 और चलिएगा आगे बढ़ते हैं। ठीक है बाबू, देखिएगा आगे, अब यहाँ से देखिएगा क्या हो जाएगा। तो आगे बढ़ा लेते हैं हम लोग थोड़े से और इसको सोल्व करते हैं हम लोग। तो अब देखिएगा आगे कॉस इनवर्स क्या बन जाएगा, कॉस इनवर्स 36/65 तो बन चुके थे, माइनस में कितना बन चुका है यहाँ भी अब करा लो, 520 ऐसे कटा सकते थे लेकिन 65 रहने थे, एलसीएम आसान हो जाएगा, 20/65 है ना। तो आपको आ चुका है बच्चा कॉस इनवर्स 16/65। ठीक है, अभी प्लस में जो था उसको लेकर चलना है 63/65 को, 63/65। और आपको ट्रिपलेट अगर याद होगा तो 16 63 65 आपका ट्रिपलेट होता है। ठीक है, तो वहाँ से आप फायदा बहुत जल्दी उठा सकते थे अगर ट्रिपलेट आपको याद रहता तो। यहाँ से आप चेंज करना, अब यहाँ से फिर से फार्मूला लगा सकते हैं आप कि फिर 2 आ गया, फिर से सेम फार्मूला अप्लाई कर दीजिए वाला, तो आ जाएगा। एक तरीके हो गया, आपको आप कर लीजिएगा वो तरीके से खुद से,
फिर से आपको एक्स बाई करना माइनस रूट वाला, जैसे सेम प्रोसीजर 2 वाला लगा कर बढ़े थे आगे, फिर से लगा लेना है। हम लोग उतना नहीं करना। अब क्यों नहीं करना, कैसे सोचें क्यों नहीं करना, उतना मेहनत नहीं करना, वैसे भी आ जाएगा आंसर। आप बना भी सकते हो, एग्जाम में भी बना सकते हो, उसमें बेफिक्र हो रह के बना सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन जब हमें उनसे स्मार्ट अप्रोच पता है तो काम कर सकते हैं। कब, जब आरजेएस में आपको पाइवेट टू लाना हो ना, इसके अलावा कुछ और रहेगा तो नहीं, फिर तो वही आपको करना पड़ेगा। अगर पाइवेट टू लाना है तो एक फार्मूला होता है कि सर अगर साइन या कॉस मिल गया तो पाइवेट टू हो जाएगा, नंबर बस सेम होना चाहिए, है ना। तो करना क्या है सर, साइन कॉस तो नहीं दिख रहा है, कॉस तो दिख रहा है, लेकिन एक साइन में करना पड़ेगा। चलो इसको साइन में कन्वर्ट करते हैं। तो साइन में फार्मूला क्या होता है, फार्मूला भी वो भी मेंशन कर देते हैं कि अगर कोई कॉस में है और साइन में लाना चाह रहे हो तो साइन इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये फार्मूला होता है, राइट। लगा लीजिएगा, आ जाएगा। हम ट्रिपलेट को यूज कर लेते हैं डायरेक्ट। ट्रिपलेट हमको पता है कि 16 63 65 होता है, तो 63 आ जाएगा, पी का वैल्यू वही 65 आ जाएगा, 63 65 आ जाएगा। और ये आपका 63 65 है यहाँ पे, राइट। ट्रिपलेट आपको याद रखना, बेसिक मैथ। चलिए अब आपको ट्रिपलेट देखिए क्या होता है ना कि 16 63 65, कहने का मतलब ये हो गया कि किसी राइट एंगल का ट्रायंगल का साइड है, जिसका सबसे बड़ा वाला जो लेंथ है वो हाइपोटेनस बनेगा, बाकी दो साइड है ना आपको बेस ऑफ और परपेंडिकुलर बन जाएगा। तो इसके हिसाब से देखिए यहाँ पर एच तो ये है, तो अब पी आपको ये है, तो बी आपको पता है कि यही बनने वाला है। दोनों में कोई भी पी या बी बन सकता है, उसके हिसाब से देख लेंगे, है ना बाबू। तो ठीक है, तो अब देखिएगा आपको ये पाई/2 दे देगा, फार्मूला आपको पहले से मेंशन कर चुके हो, ठीक है यहाँ पे। तो कोई लफड़ा है नहीं, डायरेक्ट कर देंगे हम लोग आरजेएस। तो हम लोग को कितना शॉर्ट हम लोग बना दिए। कैसे शॉर्ट हो गया सर, ट्रिपलेट का यूज कर लिए हम लोग क्या कर लिए, ट्रिपलेट का यूज कर लिए, ठीक है। और थोड़ा स्मार्ट फार्मूले का यूज कर लिए, आप उड़ा डालें। अगर बात होगी स्मार्ट अप्रोच का तो बात होगी नाम विक्रांत सर का, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप नॉर्मल तरीके भी प्रोसीड कर सकते थे, आप जा सकते थे, राइट। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए बबुआ लोग। चलिए आप आगे बढ़ते हैं, एक एक क्वेश्चन और करते हैं, चलिएगा। बाबुआ लोग, इसको ट्रिपलेट 5 12 13 इसको दम चिवा जाइए, ठीक है। 3 4 5 इसको याद रखिए, आएगा 16 63 65, बस 3 ट्रिपलेट आप याद रखिए, भाई साहब आपका काम हो जाएगा। हाँ ना, इसमें काम आपको हो जाएगा, देख लो 5 12 13 3 4 5, ये ट्रिपलेट आप याद रखिए। सर ट्रिपलेट याद करने का फायदा क्या, याद रखिए जो बड़ा वाला हमेशा एच रहेगा, हमेशा क्या रहेगा बाबू, एच का वैल्यू, ठीक है। और इसमें से दोनों में से कोई भी एच अति पी और बी बन सकता है, तो क्या दे रखा है कैसे, तो वो तो बाद में पता कर लेना। अगर एक पी बन रहा होगा तो पक्का ये दूसरा का बी बनेगा, ठीक है। तो देखो कैसे यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। ये पी बी कुछ भी बन सकता है दोनों में, ठीक है। अगर एक पी बन रहा है तो दूसरा का बी बनना, एच तो कभी चेंज हो नहीं सकता, ठीक है। तो ये आपको फायदा दे देता है। अब याद रखिएगा जो छोटी छोटी चीजें, अब मान लो कि देखो यहाँ पर कैसे पता चलेगा पी बी कौन है, देखो अगर देखो यहाँ पर tan इनवर्स है तो आपको फार्मूला पता है कि tan थीटा बराबर क्या होता है, पी बटा बी। तो आपको पता है कि पी ये बन रहा है और ये बी ई बन रहा है। तो आपको पता है 16 63 65 था ना तीनों ग्रुप में, क्या था बाबू, 63 आती 16 63 65 था, है ना। तो बताना जरा, तो बड़ा वाला यानी पी बी यानी एच तो 65 रहेगा ना, क्योंकि ग्रुप में कौन कौन शामिल था, तीनों 16 63 65 था। आपको पता है एच तो बड़ा वाला ही बनना था, 65 ही था, तो एच का वैल्यू बिना सोल्व किए निकल गया आपका। यहाँ पर देखो 3 4 5, 3 5 है, एक 4 गायब है आपका इसका ग्रुप वाला, इसका मतलब ट्रिपलेट हमें याद था 3 4 5, है ना। तो 4 गायब है, आप बताओ इसमें कौन 4 क्या होगा, कैसे पता चलेगा। देखो कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, बी बटा एच होता है कि नहीं होता है, बी बटा एच होता है, राइट। तो एच हो गया नीचे, बी हो गया, यानी पी गायब है, पी गायब है। आपको पता है एच तो 5 होगा था, अब ऊपर बच गए कौन, 3 और 4, जिसमें बी हो गया 3, तो पी का वैल्यू यानी 4 हो गया, बात खत्म। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या बनेगा बताना, पी बटा एच होता है साइन थीटा का फॉर्मूला, है ना, पी बटा एच होता है। तो बताना पी ये बन गया, एच तो ये ऐसे रह गया। तो 5 12 13 था ना ट्रिपलेट, 5 12 13, तो 12 एब्सेंट है, तो ये तो पी बन गया, तो 12 यानी बी बनेगा, 12 क्या बनेगा, बी बनेगा। अब जिसमें चेंज करना आराम से कर सकते हो। अब जैसे मान लो कि हम देखो टैन के टर्म में लाना चाह रहे हैं, तो हम दोनों को चाह रहे हैं कि टैन में कर लें। तो एल एच एस देखो जब लगाइएगा, सोल्यूशन करेंगे हम लोग,
ठीक है, तो LHS लेकर चलते हैं हम लोग। तो साइन इनवर्स 5/13 प्लस कॉस इनवर्स 3/5, राइट। तो आप देखो इसको tan के टर्म में कर लेते हैं, तो tan के टर्म में कर लेते हैं। तो फार्मूला क्या होता है, P/B। तो हमको P चाहिए, तो P तो ये है ना, P तो आपको पता है 5 है, P/A से न दे रखा है, तो P तो ये हो गया। अब चाहिए B आपको, तो ये तो H है, तो B कितना 3 4, B का वैल्यू 12 ना आ चुका है, ठीक है 12 है ना, क्योंकि 5 12 13 होता था, तब 12 हो गया, P का वैल्यू यहाँ पर आ जाइए। इसमें कोई tan में करना चाह रहे हैं, तो P अब B चाहिए है ना, P का वैल्यू, तो ये तो B तो दे रखा है, B/H होना था, B तो वैल्यू दे रखा है, P चाहिए, तो 3 4 5 ट्रिपलेट था, 4 रह गया, हो गया। अब इसमें tan वाला फार्मूला लगा दीजिए, है ना, फार्मूला आप यूज कर लेते हैं, फार्मूला मेंशन कर दीजिएगा, फार्मूला मेंशन कर लीजिएगा सर, क्या क्या फार्मूला, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स बाई, राइट। ये आपका होता है फार्मूला, आपका होता है बच्चा फार्मूला, राइट। अब यहाँ से देख लीजिएगा, अब इसमें लगा लीजिएगा, तो tan इनवर्स, तो अब देख जोड़ लीजिए 5/12 प्लस 4/3 और 1 माइनस 5/12 इंटू 4/3, राइट। अब देखिए इसको सोल्व करते हैं, tan इनवर्स आप सोल्व करिए, तो 12 36 37 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई 15 प्लस 48 है ना, और ये नीचे आ जाएगा 12 36 माइनस 20, 36 माइनस 20, तो आपको पता चल चुका है कि आंसर आ चुका है मेरे पास tan इनवर्स, देखना, और 63 आ गया बच्चा, जोड़कर घटाकर 16 आ गया। तो आपको नहीं लग रहा है सर RHS पहुंच चुका है हम लोग के पास, आपका हो चुका है आंसर। तो बताओ ट्रिपलेट का अगर यूज करते हो आप, कितना जल्दी बन चुका है, ठीक है। आपको आपने यहाँ पर एक कन्वर्जन लगाया है, तो वो भी आप फार्मूला आप मेंशन कर दो, तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और ना भी करोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये वाला फार्मूला कन्वर्जन लगाया आप, कि साइन से tan में क्या होता है, साइन से tan में करने का फार्मूला आपको होता है, ये झूठो मूठों को खाली लिख मेंशन कर सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है। साइन से tan में जाने का एक बेसिक, बहुत बेसिक चीज़ है कन्वर्जन, तो आप इसको शो करने की आवश्यकता नहीं है, बाकी सब फार्मूला मेंशन कर दीजिएगा। तो साइन से tan जाने का रास्ता है बच्चा 1/√1 में साइन बाई कोस, ये हो गया। और अगर वो एक कॉस से भी चेंज किया उस tan में, तो इससे फार्मूला होता है tan में जाने का साइन बाई कॉस, साइन मतलब ये, ठीक है, ये क्लियर है बाबू, ये दोनों आप मेंशन के फार्मूला कर सकते हो, राइट। कॉन्सेप्ट को आप मेंशन कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो बाबू, ये हो गया आपका सोल्व, ठीक है। तो आज हम चाह रहे हैं कि इतना ही रखें, 16 ही क्वेश्चन है लेवल 1 में, आपको पूरा ITF चैप्टर खत्म है ना, जो एवरेज बच्चे हैं उनके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा आपका, और सब अच्छे से कर लीजिएगा, बहुत बेहतर रूप से कर लीजिएगा, जहाँ दिक्कत हो कमेंट में कर दीजिएगा मैसेज, ठीक है बाबू। तो पढ़ते रहिए, मज़े से रहिए, अच्छे से हेल्थ का ध्यान रखिए, और पढ़ाई करिए अच्छे तरीके से, ठीक है बच्चा, बाय।